1 आई तक के प्रश्नों को किया था। आज अगली एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी वो रहेगी 1J। और इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है दशमलव रूप में कैसे संख्याओं को बदलते हैं, साथ ही शांत अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, दशमलव रूप में बदलना तो आप आसानी से कर सकते हैं, शांत अशांत भी कर ही सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा हम एक बार देख लेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है, कहा यह गया है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, और संख्या है 11/3। जैसे पहला सवाल दिया गया है 11/3, ठीक, 11/3। तो इसको हल करने के लिए क्या करें, जो अंश है अंश को लिखो और भाग से इसको हर से उसको भाग दे दो। तो कितने बार आ जाएगा, 3 त्रिका 9, घटाइए कितना बचा 2। अब ये या तो अगर शेषफल तक तो यही आ जाएगा, लेकिन हमसे कहा गया दशमलव रूप में जो है व्यक्त करना है। तो दशमलव कब आएगा, जब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो फिर आगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक, 0 लगेगा। तो अब कितने बार जाएगा, 3 18, फिर ये आ जाएगा कितना, घटाएंगे 2। तो अब दशमलव दोबारा नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही 0 फिर एक बार कर लेंगे, तो ये फिर कितना, 3 18, फिर अगर घटाएंगे तो 2 बचा, यानी हम फिर 0 लगा सकते हैं, तो 3 18। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो आपका शेषफल है वो बार बार 2 निकलता चला जाएगा, बार बार 2 आएगा, ये कट नहीं रहा है, ठीक। तो इसका हम जो भागफल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो ये आएगा भागफल 3.666, ऐसे ये बार बार आगे चला जाएगा, डॉट डॉट, ठीक। इसको ऐसे लिख दो, या फिर जब संख्या बार बार वही रिपीट होती है तो फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है, बराबर में 3.6 और ऊपर ये बार का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक। और ये बार का चिन्ह यह बताता है कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो जाती है, या यहाँ से हम एक चीज को समझ सकते हैं क्या, जब संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, ठीक, संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होने लगे, तो हम सीधा सीधा यहाँ से एक टॉपिक और जो आगे आता है अशांत, तो वो ये कह देंगे ये अशांत आवर्ती संख्या है। कैसी है, अशांत आवर्ती संख्या। क्यों अशांत आवर्ती संख्या है, तो अशांत इसलिए हो जाती है क्योंकि यह कट नहीं रही है, यानी दशमलव के बाद हल करने पर भी यदि यह पूरी तरह से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो कह सकते हैं कि वो संख्या शांत होगी, ठीक। लेकिन यदि नहीं प्राप्त होता है तो वह संख्या अशांत की श्रेणी में आएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी और आएंगे फिर बताएंगे। हाँ, और शांत अशांत एक पहचानने का और तरीका क्या है, यदि आपसे शांत दशमलव संख्या कहा जाए, ये कहा जाए कि कौन सी शांत दशमलव में निरूपित करी जा सकती है, तो जो भी परिमेय संख्या दी जाए, तो परिमेय संख्या जो भी दी जाएगी, परिमेय संख्या का हर हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड, ठीक। और वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड यदि यदि अब यहाँ पे पहली शर्त क्या, केवल 2 हो, केवल 2 हो, ठीक। गुणनखंड किया और हर में केवल 2 2 आ जाए, या फिर या दूसरापन केवल 5 हो, ठीक। या फिर 2 व 5 दोनों हो, हर में गुणनखंड करें, केवल 2 2 आ जाए, या केवल 5 5 आ जाए, या केवल 2 और 5 आए, तो वह संख्या आपकी शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी होगी, शांत दशमलव।
यदि इनके गुणनखंड में 2 के साथ में कोई और संख्या आपकी आ गई, अभाज्य गुणनखंड 3 शामिल हो गया, ठीक, 5 शामिल, तो यानी 5 तो रहेगा ही, 2 और 5 के अलावा 3, इसके बाद 7, ठीक, इसके 9 के गुणनखंड करेंगे तो वो 3 आ जाएंगे, 8 के गुणनखंड 2 में हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड 2 और 3 में टूट जाएंगे, ठीक। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि यदि गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक उसमें शामिल हो जाता है तो फिर वह संख्या आपकी शांत दशमलव नहीं होगी, ठीक, वह संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। तो वह संख्या आपकी शांत दशमलव नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो अगर यहाँ से आपसे कह दिया जाए इसमें कौन सी संख्या शांत दशमलव है, तो जैसे ये 5 वाला हर है, 17/5, यहाँ पे हर में केवल 5 है, तो ये शांत दशमलव है। यहाँ पर 19/6 है, तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, यानी 2 के अलावा एक 3 भी शामिल हो गया, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं है, और ये वाली शांत दशमलव है। लेकिन हम यहाँ पे भाग दे रहे थे, तो पहले हम भाग देख लेते हैं, ठीक। चलिए, ये वाला मिटा, अगला देखो, अगला है 17/5, इसको हमें दशमलव रूप में जो है व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, 5 से 17 को भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 5 तिया 15, देखो 2 बचा, खिलाया दशमलव, लगाया 0, 5 को 20। अब देखो यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अब शेषफल कुछ भी नहीं बचा है तो इसका मतलब जब शेषफल कुछ भी न बचे तो वह संख्या शांत दशमलव होगी, और शेषफल तभी कुछ नहीं बचेगा जब हर में केवल 5 हो, केवल 2, या फिर केवल 2 हो, या फिर केवल 2 और 5 हो, ठीक। तो इसका दशमलव मान क्या आ गया, 3.4, कितना आ गया, 3.4। तो इस तरह से ये आप प्रश्न इसके कर सकते हैं। जैसे अगला देखो, लिखा है 19/6, इसको भाग देंगे, यानी 19 को आप 6 से भाग दो, तो 6 से भाग देंगे कितना है, 36, 18, बचा 1, खिलाया दशमलव, बढ़ाया 0, 6 एकम 6, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 बचा, फिर 0, 6 छरंग 36, ठीक, फिर 4, फिर 0, 6 छरंग 36, ठीक, फिर 4। तो ये देख रहे हैं हम क्या, 3.1 के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या आएगा मान, तो ये आ जाएगा 3.16, और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे अभी ना लिखो, या अभी ये 6 डॉट डॉट ऐसे चलेगा, या फिर ये 3.16 के ऊपर बार ऐसे, ठीक। अब इसका जो चौथा क्वेश्चन है, ये आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक। इसको हल करिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आया, ठीक। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसमें भी वही आपका है, दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन वैसे दूसरा नंबर है, तो लिखा है -5/4, तो इसको हम जब भाग देंगे तो ये 5 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, बचा 1, खिलाया दशमलव, बढ़ाया 0, 4 दूना 8, बचा 2, फिर 0, 4 पंचे 20, पूरी तरह से कट गया। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 1.25। अब ये कैसा रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था इसलिए ये माइनस का लग जाएगा, ठीक। ऐसे ही बाकी के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसका एक और देखो, तो इसका हम 2 नंबर नहीं बता रहे, इसका आखिरी बता रहे हैं, -5/9। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो -5, 9 से भाग दो इसको। अब ये जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि संख्या अंश की छोटी है, तो पहले ही दशमलव 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे इसे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 पना 45, ठीक, फिर 5 बचा, अब ये फिर 0, ठीक, फिर वही 9 पना 45, है ना, कितना आएगा, फिर 5, फिर ये कितना आ जाएगा आपका
0, तो 9 पना 45। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बार बार 5 रिपीट हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 5 एंड डॉट डॉट ऐसे। या फिर ये कह सकते हैं कि ये 5 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार का चिन्ह। ठीक, तो इसका अब प्रश्न नंबर जो 2 के जो 2 सवाल बाकी बचे हैं, ये आप स्वयं लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव में किसको निरूपित किया जा सकता है, तो कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्याओं के जो हर दिए गए हैं, हर को लिखिए, और हमने बताया था इनके गुणनखंड कर लेंगे, किसके, हर के, तो गुणनखंड करेंगे, क्या आया, 2 गुणे 2। अब यहाँ पे हमने अभी बताया था पहले ही कि यदि हर में केवल 2 आ जाए, या फिर केवल 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो वह संख्या शांत दशमलव में निरूपित करी जा सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, शांत दशमलव में, या एक सीधा सीधा लिख दो, शांत दशमलव संख्या है। ठीक, ये शांत दशमलव संख्या है, या ये कह सकते हैं इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, दूसरा, अच्छा, ये लिखी है संख्या 11/8, तो 11/8 को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसके भी गुणनखंड करो हर के, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो हर में सभी 2 है, सभी गुणनखंड 2 है ना, तो जब सभी केवल 2 है, तो यहां भी लिख सकते हैं ये क्या, शांत दशमलव, शांत दशमलव में निरूपित निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर -27/4 है, तो -27/4 अंश ना देखो, सिर्फ हर के गुणनखंड करो, तो 27/4 को क्या लिख सकते हैं, हर के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और जैसे ही 2 गुणे 2 जब हल करेंगे, तो यह संख्या आपकी आसानी से हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे। आगे है -33/10, -33/10, और जो -33/10 लिखी हुई है, ठीक, -33/10 लिखी हुई है, तो उसको हम जब तोड़ेंगे क्या लिख सकते हैं, -33/10, तो इसके गुणनखंड हर के करो, -33/10। अब देखो हर के गुणनखंड क्या बनेंगे, हर के गुणनखंड देखेंगे तो ये बनेंगे -33/2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और हर के तो गुणनखंड 2 गुणे 5 हो गए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसे भी शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव में निरूपित, ठीक, किया किया जा सकता है। ठीक, शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, अगली संख्या 2/7। अब इसका देखो 2/7, हर में केवल 7 है, हर क्या है, हर केवल, हर में लिख दो, में केवल 7 है। ठीक, अब गुणनखंड जब केवल 7 है, तो 2 और 5 इसमें शामिल ही नहीं हुआ, तो जब 2 और 5 शामिल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब इसे हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो 6/15 दिया गया, तो 6/15 अगर हम ऐसे इसको देखें, तो इसके गुणनखंड क्या बन है, इसके गुणनखंड बन है 6/3 गुणे 5, इस हिसाब से तो नहीं है,
इस हिसाब से संख्या शांत दशमलव में नहीं है, लेकिन क्या इसको ये काटा जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचेगा क्या 2/5, और हर में केवल 5 बचा, तो इसलिए यह संख्या शांत दशमलव में निरूपित करी जा सकती है। ठीक, तो ये संख्या आपकी शांत दशमलव में निरूपित करी जा सकती है। चले, चलिए अब अगला जो प्रश्न है वो ये कहा गया है 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, और ये कहा जा रहा है कि योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अशांत। कोई बात नहीं, योग करके देख लेते हैं। तो देखो योग करके, तो इनका एलसीएम 2, 3 व 5 का एलसीएम कितना होगा। अब यहाँ पर देखो एलसीएम सभी का गुणा हम करा लेंगे, 2 3 6 5 30। क्यों? क्योंकि इनके भाई गुणनखंड तो बन ही नहीं रहे, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और जब किसी प्रश्न में सभी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो फिर उनका जो एलसीएम होता है वो जितनी भी संख्या होंगी सबका गुणनफल वही होगा। ठीक, जो सबका गुणनफल होगा, तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबका गुणनफल क्या आएगा, 2 3 6 5 30। अब देखो 2 से इसको भाग देंगे 30 को, तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 से गुणा 15, फिर प्लस 3 दहम 30, 10 बार गया, और 10 का 1 से गुणा 10, फिर प्लस 5 छक्का 30 और 6 एकम 6। अब इधर जोड़ो 15 10 35, और 35 और 6 कितना हो जाएगा, तो 41/30। अब यहाँ पर 41/30 आया। अब इसके हर को तोड़ो, तो हर के जब गुणनखंड करेंगे तो हर के गुणनखंड क्या क्या आएंगे, देखो जरा, ये गुणनखंड आ जाएंगे 41, यहाँ पे 2 3 6 5 30। हर के गुणनखंड क्या है, 2 3 5। अब यहाँ पर यदि ये 3 बीच में ना होता तो यह संख्या कैसी हो जाती, शांत। कैसी हो जाती, शांत। लेकिन यहाँ पर हर में गुणनखंड 3 भी सम्मिलित है। ठीक, तो यहाँ पे चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, हर के गुणनखंड में संख्या 3 भी सम्मिलित है, संख्या 3 भी सम्मिलित है, सम्मिलित है। अतः अतः यह संख्या अतः यह संख्या कैसी है, अशांत है, अशांत है। ठीक, कैसे होगी, अशांत होगी। ठीक, चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5, 5 नंबर में ये कहा गया निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, यानी किसको किसको हम शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। पहला है 24/7, तो 24/7 को हम निरूपित कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको शांत दशमलव में सीधा सीधा यहाँ, क्योंकि हर के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शांत दशमलव में, शांत शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखो 5/6 क्या लिखा है, 5/6, हर के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 गुणे 3 आ जाएगा, 5/2 गुणे 3। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 के साथ में 3 भी सम्मिलित हो गया, इसलिए इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। अगला देखो, अगला है 7/15, गुणनखंड करो तो क्या आएंगे, 7/3 गुणे 5। अब यहाँ पे देखो 5 के साथ में 3 जुड़ गया, 5 के साथ में 3 जुड़ गया,
तो इसको भी लिख सकते हैं शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। अगली संख्या आपकी है 3/7। यहाँ भी हर देखो 7 है, तो इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते, यानी 3/7 जो है उसके भी गुणनखंड आएंगे क्या, 1 और गुणे 7 आएगा, तो ये भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। चलो अगला देखो 4×5 = 20। ये पहले जो संख्या लिखी है इसको मिश्र भिन्न लिखी है, इसको हम साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, हर का अंश से गुणा, मतलब कि आगे वाली संख्या से। 4×5 = 20, 20 में 3 जोड़ दो 23। ये हो गया कितना 23/4, 23/4। अब इसके गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 23/2 गुणे 2 बनेगा। अब देखो हर के गुणनखंड केवल 2 है, हर के गुणनखंड केवल 2 हैं, यह शांत दशमलव है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, इसे शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे जो कथन वाले आ गए, सत्य सत्य। ठीक, जैसे पहला है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। देखो 1/25 लिखा है, तो 1/25 के हर के गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 5, केवल 5 आए हैं, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है, इसका निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। ठीक, अगला कह रहा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। गुणनखंड क्या करेंगे हर के, देखो तो क्या बनेगा, 1/9 के गुणनखंड 1/3 गुणा 3 बनेगा, और 3 आ गया, 2 आता या तो 5 आता तो हो सकता था, लेकिन 3 × 3 आ गया, इसलिए ये कथन भी गलत, ये कथन गलत हो गया। ठीक, अगला है 0.6 और 0.6 के बाद देखो जीरो कई सारे लगे हैं, क्रम में कोई अंतर नहीं, बात सही है। दशमलव के बाद जीरो यानी संख्या लिखा, दशमलव के बाद संख्या लिखी है कोई, और उसके बाद जीरो कोई मतलब नहीं रखता है, तो ये भी कथन सही है। आगे 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती नहीं है, गलत, यह अशांत आवर्ती है। ठीक, तो इस तरह से ये वाले प्रश्न भी आपके कंप्लीट।